आज हमारे साथ हैं पंडित अमरचंद जी, जो काफ़ी अपना प्रख्यात और अपना ज्ञान के भंडार हैं। और जी क्या नाम, अनुष्ठान वगैरह में भी काफ़ी महारत हासिल है। शीतला माता बोर्ड श्राइन बोर्ड है, उसके अपना सदस्य भी रहे हैं। गुड़गांव में 6 अपना पंडितों माने जाते हैं, और जो पुरोहित संघ हैं उसके भी अपना जो है आज मैं बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं, उसके भी अध्यक्ष हैं। पंडित ये बताइएगा कि पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है जी। ये कब से शुरू हो रहा है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी बाबूजी, पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 वार मंगलवार दोपहर समझे प्रातः 11:44 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और पितृपक्ष भी जो भाद्रपद की जो पूर्णिमा आती है उसी से प्रारंभ हो जाता है। जो पहला श्राद्ध किया जाता है वो पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। और पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 2024 को 11:44 से प्रारंभ हो रही है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कुछ पंडित बता रहे हैं कि 18 अपना सितंबर को पहला श्राद्ध होगा। ये कैसे है कि अपना कि 17 में पूर्णिमा जैसे होती है, शुरू हो रही है, आपने भी बताया 11 बज के समथिंग अपना मिनट पर शुरू हो रही है, तो उसके बाद में फिर 18 में पहला श्राद्ध कैसे मान रहे हैं लोग? ये आपस में दरअसल पंडितों के उस कहने के हिसाब से उसमें लोग थोड़ा भ्रामक हो जाते हैं कि हम जो पहला श्राद्ध अपना 17 में मनाएं या 18 में मनाएं। देखिए, उदया तिथि के अनुसार तो पहला श्राद्ध 18 सितंबर को होना चाहिए, लेकिन कई जगह उदया तिथि को मानते हैं, कई जगह नहीं मानते। अगर उदया तिथि के हिसाब से अगर माने तो 18 सितंबर से प्रारंभ है। और पूर्णिमा तिथि प्रातः 8 बजे तक, 8:03 तक है 18 सितंबर को। और 17 सितंबर को 11:44 पर प्रारंभ हो जाएगी। तो पहला श्राद्ध आप 17 सितंबर को कर सकते हैं। इसमें पूर्णिमा तिथि मतलब उदया तिथि का कोई विशेष भाव नहीं है। अगर 18 में भी पहला श्राद्ध किया जाए तो कोई धार्मिक उसके अनुसार कोई गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 सितंबर को भी कर सकते हैं। उदया तिथि में ही 18 सितंबर को पहला श्राद्ध है जी। समापन कब होगा? ये 2 अक्टूबर 2024 वार बुधवार के दिन समापन होगा इसका। अमावस्या जो आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार की है। वैसे पितृपक्ष में जैसे श्राद्ध होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? देखिए, इनकी संख्या 16 है। 16 है जी। कभी आगे पीछे संख्या कम ज़्यादा भी होती है क्या? हाँ, हाँ। तो कहते हैं अगर संख्या कम होती है तो उस पक्ष को अच्छा मानते हैं। संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। अगर 15 हो जाती है तब अच्छा मानते हैं। श्राद्ध पक्ष कम हो जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अधिक हो जाए तो वो अच्छा नहीं मानते उस मतलब समाज के लिए और अपना देश और प्रदेश के लिए, जी, आम जन के लिए। जी। ऐसा कभी हुआ है कि कम और ज़्यादा हुआ हो आपके अपना याद में? हाँ, कई बार जो है का कम पड़ जाते हैं दिन, लेकिन अब की बार तो ये अगर 17 सितंबर से लगाएं तो पूरे 16 दिन हो रहे हैं। पूरे 16 दिन हो रहे हैं जी। अच्छा, अगर हम 18 से लगाते हैं तो 17 दिन हो जाते हैं? 15 दिन होंगे। तो फिर 15 दिन हो जाएंगे। जी, जी, जी। नहीं तो पर समापन तो 2 अक्टूबर को ही है। हाँ, 2 अक्टूबर का ना, 17 से लगाएंगे तो 16 दिन हो जाएंगे। 16 दिन हो जाएंगे। हाँ, अगर 18 से लगाएं तो 15 दिन होंगे। तो 15 दिन होंगे जी। अच्छा। ये पितृपक्ष वैसे बनाते क्यों हैं, किस लिए? क्या ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और कैसा क्या अपना जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, पितृपक्ष सबसे पहले ऋषि निमि नाम के ऋषि हुए, उन्होंने श्राद्ध किया अपने पितरों के लिए। और उसके लिए भी शिक्षा जो हमारे अत्रि जी हुए, उन्होंने उनको इस बात के बारे में, महाभारत के समय की बात है, अत्रि जी ने उनको निमि को शिक्षा दी श्राद्ध के बाद, श्राद्ध करने के। तब से ये परंपरा चली आ रही है महाभारत के समय से। और दूसरा एक और भी हमारे धर्मशास्त्रों में जो कर्ण थे, जब वो स्वर्ग लोग चले गए, परलोक, तो वहाँ उनको सोना ही सोना मिला। खाने में सोना, पहनने में सोना, हर जगह सोना ही सोना मिला।
तो वो परेशान हो गए। जहाँ खाने का विषय हो तो वहाँ अन्न आना चाहिए, लेकिन उनको खाने में भी सोना मिले। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जो है कहा, इंद्र से कहा कि मुझे खाने में अन्न चाहिए। बोला आपने अन्न तो कभी दान किया है नहीं, सोना दान किया हमेशा, तो अन्न तो जब ही मिलेगा जब आपने अन्न दान किया हो। तो उन्होंने 16 दिन ये मांगे दान करने के लिए, 16 दिन इंद्र ने दान करने के लिए दिए। तो कर्ण ने आकर के 16 दिन अन्नदान किया। अच्छा, 16 दिन अन्नदान किया जी, कर्ण ने आकर के। अच्छा अच्छा जी। और दूसरा एक ये भी है, नहीं तो बताते- इसका पितृपक्ष से क्या संबंध रहा? तभी को तब से ही पितृपक्ष का मतलब होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए जो हम कोई चीज पूजा अर्पण अर्चना करते हैं, अर्पण करते हैं, वही पितृपक्ष, वही पितृपक्ष हो। श्राद्ध भी बोलते हैं हम इनको, जी। श्राद्ध कर्म भी बोलते हैं और पितृपक्ष भी बोलते हैं। अच्छा, ये महाभारत काल से ही शुरू हुआ था? जी जी, जी। अच्छा, वो काफी अरसा हो गया, काफी टाइम हो गया? हाँ, हजारों द्वापर वर्ष हो गए? त्रेता में भी भगवान राम ने भी श्राद्ध किया अपने पिताजी का। अच्छा, राजा दशरथ जी का। हाँ। एक बार जो भगवान राम और लक्ष्मण जी जो है का कंदमूल लेने चले गए, और अवधि निकलने लगी, तिथि उस दिन की, दशरथ जी की जो तिथि थी उनके पिताजी की, और बहुत दूर लंबे कंद फूल लेने चले, तो पीछे से उनकी जो धर्मपत्नी जो माता सीता जी थी, उन्होंने किया, साक्षी मान करके, वृक्ष को साक्षी मान करके अपने ससुर जी का श्राद्ध किया। पंडित जी, एक बात बताइएगा, जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, करते हैं, तब तो हम उन्हें कितने कष्ट देते हैं आज के हालात में, कैसे आप भी जानते हो। कई परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता आज भी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, और उसके बाद में जो है उनका कोई पूछने वाला नहीं, ताशने वाला नहीं। उनकी पूरी ज़िंदगी जो 2 4 5 साल जो ज़िंदगी के होते हैं वो इसी इंतज़ार में बीत जाते हैं कि हमें हमारी औलाद लेने आएगी, पर कोई लेने नहीं आता। वो वहीं अपना मर जाते हैं, वहीं उनका दाह संस्कार, वहीं उनका जो हिसाब से हो जाते हैं। फिर हम उनका जो है उठाए के फिर हम जो उनका पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करते हैं। ये कहाँ तक, क्या ये समाज के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल ये आचरण बिल्कुल हमारे समाज के लिए घातक है। और ये जो जिस तरह की हरकत जो लोग कर रहे हैं, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं या उन्होंने ऐसे कहीं छोड़ रखे हैं, ये पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति ऐसा नहीं कहती है। हमारे सनातन धर्म में तो बाबूजी आपको मालूम है कि नाक को भी पूजते, चींटी को भी पूजते हैं, तो वो माँ बाप को कैसे छोड़ सकते, अपने से दूर कैसे कर सकते। जहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखावहेत्। जो इस तरह की भावना से जो व्यक्ति जीता है, वो वृद्धाश्रम माता पिता को क्यों छोड़ेगा। और वास्तव में ये दर्शकों में ये भी बताता हूँ कि श्राद्ध करने से अच्छा वो बहुत अच्छा है जो अपने माँ बाप की सेवा करें। मैं मानते हैं, आपका कहना सही है, पर इस बात को मान कितने लोग रहे हैं? जिंदे जी रहते रहते माँ बाप को सताएंगे, माँ बाप को तड़फाएंगे, माँ बाप को करेंगे, एंड में आगे चाहे तो वो मर जाएंगे, या फिर ऐसा है कि उनको जो वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे वो वहाँ पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे, अपना हो जाएगा। तो अब यह है कि हमें समाज को भी अपना इसमें जागृत करना होगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को भी इसका अर्थ बताना होगा कि श्राद्ध क्या है, माता पिता का महत्व क्या है। और लोग जो है कि जो अपने माता पिता का जो अपना महत्व नहीं समझते, जो उनका, क्योंकि एक माँ बाप जो हैं वो 5-6 भाई बहन पाल देंगे, अपनी औलाद पाल देंगे, पर हम पे एक भाई पे या एक बहन पे, बहन तो चलो अपना शादी ब्याह करके दूसरे के घर चली गई, एक भाई है जिस पे एक माँ बाप नहीं पलता है, एक बड़ा ही अपना दुखद विषय है, और इस पे लोगों को सोचना भी चाहिए। पर यही के साथ कितने लोग सोच रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अधिकार किसको है पितृपक्ष में अपने माता का या पिता का श्राद्ध करने का? बड़े लड़का के क्या कुछ ऐसे आपके पुत्र हैं कि कैसे क्या बताते हैं आपके धार्मिक उसमें, इसका बताया थोड़ा। देखिए बाबूजी, अगर मान लिया जाए कि 3 भाई हैं जी, 3 भाई अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो बड़ा भाई श्राद्ध करने का अधिकारी। अच्छा, बड़ा भाई करेगा? हाँ, बड़ा भाई करेगा। अगर इकट्ठे रह रहे हैं, हाँ, अगर तीनों अलग अलग रह रहे हैं तो तीनों को करने का नियम है, तीनों को करना चाहिए, तीनों को करना चाहिए। लोग करते हैं ऐसा? करना चाहिए। अब नहीं करते, अब मान लो माता पिता को जो
जीवित रहते हुए पानी का गिलास भर के नहीं दे सकते हैं, तो वो श्राद्ध में क्या आस्था रखते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा पंडित जी, एक ऐसा भी है जैसे माँ बाप हैं, उनका कोई अपना पुत्र नहीं है, पुत्रियाँ हैं। अच्छा, पुत्रियाँ भी शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, तो फिर ऐसे में उनका श्राद्ध कौन करेगा? कोई भी पर जो उनके वंशज, जैसे कहते हैं ना डीएनए, हाँ। जो जो डीएनए से रिलेटेड है, जो उनके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो कर सकता है श्राद्ध। नहीं, उनकी पुत्रियाँ भी कर हाँ, सकती हैं? बिल्कुल पुत्रियां भी कर सकती मान्य हैं। हाँ, है, धार्मिक बिल्कुल बिल्कुल। दामाद करने के लिए मना है। अच्छा। जो पुत्री के बच्चे हैं, लड़के हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं। उनके देवते जिनको बोलते हैं, देवता है, जी, देवती अगर हैं तो वो भी कर सकते हैं। देवते भी कर सकते हैं, दामाद नहीं कर सकते। दामाद नहीं कर सकता। मतलब उसको वही पुण्य मिलेगा जो अगर उनका बड़ा लड़का करता, बड़ा पुत्र जी, करता। जी, जी। अगर पुत्रियां कर रही हैं हाँ। या उनके बच्चे कर रहे हैं, तो मतलब वो जो है दिवंगत आत्मा को जो है पूरा उसका मिलता है। लेकिन एक बात है हाँ। कि कुंवारी लड़की नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, हाँ, ये ये जरूर। आपने अच्छी बात बताई। कुंवारी लड़के नहीं कर सकते। कुंवारी लड़की नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये भी है कि कोई महिला अगर मासिक धर्म से है हाँ, और जिस हाँ। दिन श्राद्ध है, जी तो जी बिल्कुल ऐसा किसी ब्राह्मण को भी ऐसा अन्न खिला करके उसकी बुद्धि को भी खराब ना करे। जी जी। और हाँ, अंतिम में जो आश्विन कृष्ण की जो अमावस्या आती है, उस दिन सबका श्राद्ध कर सकती है। हाँ। अगर उस स्थिति को, ऐसी स्थिति बनती है, कोई महिलाएं श्राद्ध करना है उसको ससुर का या सास का, तो वो अमावस्या के दिन कर सकते अमावस्या के दिन कर सकते जी। हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि जिसको कोई अपना मृत्यु की, अपना निधन की उनको जो डेट नहीं पता कि कैसे, उनका सबका जो है शायद सबसे आखिरी में हाँ जी, कैसे अमावस्या के दिन। अमावस्या जिनकी के दिन तिथि होता हमें है। याद नहीं है, हाँ, वो हाँ। अमावस्या के दिन करें। अमावस्या के दिन 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर को सभी का जो अपना जो भी जो अनबूझ जो कहिएगा जिनका नहीं मालूम जी, है, जी। तो उनका श्राद्ध किया जा सकता है। जी जी। अच्छा, श्राद्ध में कैसे क्या कुछ अपना पंडितों को क्या देना चाहिए, कैसे अपना ये कि मान लिया किसी के घर में इतना वो नहीं है, बच्चे नहीं है, वो नहीं है, तो क्या अपना जैसे खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, भोजन कराते हैं, तो कुछ अपना सूखा जैसे खाद्य पदार्थ वो दिया जा सकता है या नहीं? देखिए बाबूजी, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ हाँ दान। जी जी। श्राद्ध का मतलब ही होता है जो हम पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक दान करें। हाँ हाँ। लेकिन श्रद्धा पूर्वक ये है कि उनको अगर मान लो बनाने की स्थिति नहीं है, नहीं, भोजन बनाने की ये स्थिति नहीं है, तो आप उनको सूखा राशन भी दे सकते हैं। सूखा राशन हाँ, दे सकते और हैं। दक्षिणा जरूर समय के अनुसार, जैसे महंगाई है हाँ। उसके हिसाब से दक्षिणा जरूर बढ़ा के दें। अच्छा, अब मतलब महंगाई के हिसाब से देखो, दक्षिणा भी बढ़ हाँ, गई है। जी, जी। हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे महंगाई, आमदनी बढ़ी, महंगाई हाँ। बढ़ी। अच्छा। अब बाबूजी, मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 मंजिल की कोठियां बना रखी हैं। हाँ। और पंडित जी 8-10 किलोमीटर से आ रहे हैं। हाँ। और उनको 100 रुपये पकड़ा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, ना ना, कम से कम उनको संतुष्टि ऐसा दक्षिणा करें। और दूसरा बाबूजी, इसमें कुसा का बड़ा महत्व है। जो कुसा है, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय पर अमृत की छींट पड़ गई थी। इस घास, ये कुसा है, हाँ, कुशा घास होता घास है, होती है, घास होती उस है। पर अमृत की छींट पड़ गई थी। तो अगर हम कुसा से जल लगा करके जल देते हैं, पहली तो बात ऐसे इस अंजलि में हमें जल देना चाहिए। और तिलक भी लगाएं तो हम इस उंगली का प्रयोग करें, अंगूठा के साथ जी, में, जी। तर्जनी उंगली का। और कुसा से टच करते हुए हम जल दें। और दूसरा ये है कि जो हमारे तिल, काले तिल का बड़ा महत्व है। काले तिल यम को बहुत प्रिय हैं। और अगर हम श्राद्धों के समय काले तिल और दूध में मिला करके पीपल पर चढ़ाएं, तो हमारे जो पितर हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितर जो होते हैं श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, वो पीपल के पेड़ पर विराजमान होते हैं। तो पीपल के पेड़ में अगर हम दूध में काले तिल मिला करके चढ़ाएं, तो बहुत प्रसन्नता मिलती है पितरों को। जी। जैसा पंडित जी ने बताया कि श्राद्ध जो है श्रद्धा का एक तरह का पर्व है जो अपने पितरों के लिए किया जाता है।
पितृ जो है कहते हैं कि धरती पर आते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो वो जब अपना उनके लिए जो है अपना पंडितों को और अपना जो उनका अच्छे अपना हिसाब से अपने कर देते हैं उनको दान पुण्य, तो वो खुश होकर और आशीर्वाद देकर जो है अपने बच्चों को जो जिन्होंने श्राद्ध किया है वो फिर जो है अपना कौन से लोग चले जाते हैं, परलोक चले जाते हैं। तो पंडित जी ने अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा है। सभी को जो है अपने पितृपक्ष का जो इस दौरान जो है अपना इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे।